डू यू नो, आपके मन में ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर होती है जिसकी हेल्प से आप हर एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल में कर सकते हैं। आप जो चाहो उसे रियलिटी में पा सकते हैं, हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। धन दौलत, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, सुख और शांति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है तो वो है मनुष्य का मन, ह्यूमन माइंड। पावर ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ इमेंस। मन की शक्ति अपार है, बिकॉज हर चीज़ मन से मानी जाती है और मन से ही त्यागी जाती है। आप इसे अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर आज तक किसी ने कुछ पाया है तो इसी मन की शक्ति से पाया है। इसलिए हमेशा खुद से पॉजिटिव बातें करें। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जनरेट करते हैं। अपने मन को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें। हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम की रिफ्लेक्शन है। सो इफ़ योर थॉट्स about yourself are mostly negative, then you will never achieve that level in your life जो आप चाहते हैं। अगर मन से कोई चीज़ मानी जाती है तो यूनिवर्स भी उसे पूरा करने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसे आपकी वाइब्रेशंस होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वही आपको रिटर्न में मिलेगी। अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करके रखें और डेली सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम लोग सेल्फ अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, बोलते हैं, बट उनको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता। दैट डजेंट मीन कि अफर्मेशंस गलत है या वर्डिंग गलत है, बट वो किस तरह से बोल रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही तरीका यूज़ कर रहे हैं अफर्मेशंस को बोलने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफर्मेशंस को राइट वे में कैसे बोला जाए। पहले हम समझते हैं अफर्मेशंस होती क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं। अपनी मेंटल फीलिंग्स को चेंज करने से हम नेगेटिव इवेंट्स को भी फेवरेबल कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। द पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज माइंड थॉट्स इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है कि हम एक मोमेंट में हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं और दूसरे पल में ही खुद को बहुत इन्फीरियर समझते हैं। जिस पर्सन को अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है वही सक्सेस को ईजिली पा सकता है। लाइफ इज़ अ रिजल्ट ऑफ चॉइसेस। आप क्या और किसे चुनते हैं, इट डिटरमाइंस कि आप लाइफ में कितनी दूर तक जाएंगे, बिकॉज वर्ड्स एंड थॉट्स आर इंटरकनेक्टेड। सो व्हेनेवर वी यूज वीक वर्ड्स आवर थॉट्स आल्सो बिकम वीक। सिमिलरली जब हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हमारे थॉट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इन रियल लाइफ बड़ा काम करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि बड़ी सोच रखना। बड़ी सोच से हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को ईजिली कर सकते हैं। इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें, जिससे आप मोटिवेट रहें और खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक कर सकें। सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस इज़ कॉल्ड ऑटो सजेशंस। यह एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिससे एक व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ करनी चाहिए। आप ऐसा फील करें जैसे वो चीज़ मिल गई है या मिल रही है। सबसे पहले उसे कंसीव करें, देन बिलीव एंड अचीव। यानी पहले इमेजिन करें, फिर भरोसा रखें एंड हैव फेथ इन योर इमेजिनेशन। जो भी आप चाहते हैं उस इमेजिनेशन पर भरोसा रखें एंड देन फाइनली अचीव करें। अगर आप अच्छे और मीठे फ्रूट्स चाहते हैं तो पहले रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर पानी, खाद, सनलाइट, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो, देन आपको अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। इसीलिए पहले खुद की क्लींजिंग करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करें, मेंटली
इमोशनली स्टेबल रहें, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। सेल्फ अफर्मेशंस कैन हेल्प यू रिप्लेस दोज belief system with new and more positive ones. Everyone makes mistake, but that doesn't mean we are failures. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करने से आप ज़्यादा रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। अफर्मेशंस कैन रिवायर योर ब्रेन सो योर ऑटोमेटिक थॉट्स बिकम प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव। डेली अफर्मेशंस आप यूज़ करने से लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन लगातार करते रहना चाहिए, और वाकई में ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। बिकॉज तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपनी आदतों में शामिल कर देता है और इन्हीं से हमारा बिलीफ सिस्टम रेडी होता है और हमारा बिलीफ सिस्टम आगे काम करना स्टार्ट कर देता है। एक कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसीलिए खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें और आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ अपने गोल के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट करें। बिना हाथ पैर हिलाए तो कुछ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन से आप खुद को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली रेडी करें और यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। आप किसी भी डिफ़िकल्टी को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। आप ये ना समझें कि बोलने से काम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अगर खाना खाना है तो बिना हाथ यूज़ किए नहीं खा सकते। सो पॉजिटिव अफर्मेशंस एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, ओवरऑल वेलबींग को इन्हांस करता है, जिससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। यू हैव द पावर विद इन यू टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू वांट। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। सेल्फ अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं? शब्दों में बहुत पावर होती है। वर्ड्स आर अ फॉर्म ऑफ स्पेशल एनर्जी एंड एज यू नो एनर्जी कैन चेंज एवरीथिंग। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपके वर्ड्स न केवल दूसरों को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि आपकी इनर स्टेट को भी चेंज करते हैं फ्रॉम डीपर लेवल। अफर्मेशंस बोलने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? अफर्मेशन से हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं। लोग किसी बात पर बिलीव तभी करते हैं जब वे खुद ट्राई करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल देम, ट्राई इट। यह काम करता है और आपके दिमाग को प्रोग्रामिंग करता है। इट विल गोइंग टू ब्रिंग बिग चेंज इन योर लाइफ। पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस उनसे आप अपने गोल्स पर काम करने के लिए और अपने टारगेट एरिया पर कांस्टेंट फोकस करने से अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। आपके अंदर पहले से प्रेजेंट नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज कर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यू बिलीफ सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस विद इन योर सेल्फ। कॉमनली लोग अफर्मेशंस का यूज़ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए कर सकते हैं। बल्कि सेल्फ अफर्मेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इनका यूज़ आप हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सक्सेस के लिए, मोटिवेशन फॉर वर्क, पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, इवन रिलेशनशिप्स को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू स्किल सीखनी है, ग्रोथ चाहिए, मनी, न्यू जॉब, ओवरऑल वेलबींग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली सेल्फ अफर्मेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है तो आप इस तरह के अफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आई वेलकम पॉजिटिव थॉट एंड ट्रस्ट इन माई पाथ अहेड। मैं पॉजिटिव विचार का स्वागत करता हूँ और अपने आगे के
पाथ पर भरोसा करती हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हैप्पीनेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में दिन व दिन खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मैं अपना मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रखती हूँ। जॉब मोटिवेशन के लिए, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड कमिटेड टू अचीविंग माई एम्बिशंस, मैं अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हूँ, जुनूनी हूँ और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कमिटेड हूँ। एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन माई स्किल टैलेंट। सक्सेस के लिए, अचीविंग सक्सेस इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड आई एम कमिटेड एंड एम्पावर्ड टू अचीव सक्सेस इन माई लाइफ। सफलता प्राप्त करना एक ईजी प्रोसेस है और मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटेड और सशक्त हूँ। आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग आई डू। अफर्मेशंस फॉर गुड रिलेशनशिप्स, या आप उनको इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई लव हु आई एम एंड आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इनटू माई लाइफ, मैं जो हूँ उससे प्यार करती हूँ और जीवन में पॉजिटिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही हूँ। गुड हेल्थ, न्यू हैबिट और बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए आप इस तरह के अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम डिटरमाइंड टू रीच माई आइडियल वेट लाइक 60 kg बाय अडोप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं स्वस्थ जीवन शैली का यूज़ करके अपना आइडियल वेट जैसे 60 kg करने के लिए सक्षम हूँ। इसी तरह आप जिस फील्ड में, एरिया में ग्रोथ चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे, या अपनी आप खुद बनाई हुई सेल्फ अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में सेल्फ अफर्मेशंस एक बिलीफ फ्रेसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जो थॉट्स और एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करते हैं और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की फीलिंग्स पैदा करते हैं। दे एक्ट एज ए व्हीकल टू हेल्प यू रीच हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। राइट वे टू से अफर्मेशंस, अफर्मेशंस को बोलने का सही तरीका क्या है? लोग मैक्सिमम अफर्मेशंस यूज़ करते हैं बट उनको टारगेट रिज़ल्ट नहीं मिलते, क्योंकि अफर्मेशंस को बोलने का सही तरीका क्या है यह 99% लोगों को नहीं पता। अगर आप इसे इस तरह से बोलेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अफर्मेशंस को ऐसे स्टेटमेंट्स में बोलें जैसे वो अभी हो चुका है और सच को पूरा मन से फील करें। आप ऐसे में 3PS अफर्मेशंस यूज़ करें। 3PS मीन्स प्रेजेंट, पॉजिटिव एंड पर्सनलाइज्ड। अफर्मेशंस को प्रेजेंट फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करें। पर्सनलाइज्ड मीन्स आप अफर्मेशंस को खुद से बनाएं, ऐसी अफर्मेशंस जो आपके साथ रेजोनेट करती हों, आपके सोच के साथ लिंक बनाती हों, इस तरह के अफर्मेशंस को यूज़ करें। किसी भी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए उसे एक सिक्योरिटी चेक से क्रॉस करना पड़ता है, जो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, रीजंस पूछता है। किसी भी न्यू थॉट को एक्सेप्ट करने से पहले वो ये तर्क करता है कि ये काम कैसे करेगा, क्यों काम करेगा, अगर काम न किया तो। कॉन्शियस माइंड की यही एबिलिटी सब कॉन्शियस माइंड को चेंज होने नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप कॉन्शियस माइंड को सुजेस्ट करो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो यह सुनते ही कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि भाई तू कहाँ से अमीर है, कितना कर्जा है, EMI भरी नहीं जाती, पिछले महीने बिजली का बिल भरने के लिए तूने उधार लिया था, तू कैसे अमीर है, कहाँ है पैसा। यही आर्गुमेंट न्यू थॉट को एक्सेप्ट करने नहीं देता।
इसीलिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड को इमोशनल करके, बाय मेकिंग इट इमोशनली, कॉन्शियस माइंड को सुलाकर, बिजी करके, कंफ्यूज करके या उसका ध्यान डाइवर्ट करके सबकॉन्शियस माइंड तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। इसी को हम माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। कॉन्शियस माइंड किसी भी न्यू थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से पहले फिल्टर करके उसे रोक देता है। कॉन्शियस माइंड अगर अलाउद्दीन है तो सबकॉन्शियस माइंड जिन है। इसे हम फ्रंट एंड या बैक एंड भी बोल सकते हैं। कॉन्शियस माइंड की पावर 10% है तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है। हम डिफरेंट मेथड्स सेल्फ अफर्मेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है राइटिंग। आप अफर्मेशंस को लिखकर भी कर सकते हैं। जब आप लिखकर करते हैं तो आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिससे आपके ब्रेन को फील होगा कि जो चीज़ आपने कागज़ पर लिखी है वह आपके लिए बहुत स्पेशल है एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट। देन उस चीज़ को पाने के लिए आपका माइंड एनर्जी और स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा। दैट मीन्स राइटिंग से आपका कॉन्शियस माइंड भी रिएक्ट करता है और विल स्टार्ट डूइंग इट सीरियसली। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एक एक्टिव एक्टिविटी है जिसका हमारे लॉजिकल माइंड पर मेंटल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, जिससे हमारा लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड अपने आप हमें अंदर से इतनी एनर्जी, पावर और इंस्पिरेशन देता है या देने लगता है, जिससे हम अपनी हर विश और गोल को जल्द से जल्द पूरा कर लें और अपनी लाइफ को हैप्पी एंड प्रोस्पेरस बना पाएँ। साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, और स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो इट मीन्स योर थॉट्स डिटरमाइनिंग योर गोल्स। नेक्स्ट मेथड है, आप अपने थॉट्स को इमेजिन करके भी कर सकते हैं या मैनिफेस्टेशन करके। चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आप अफर्मेशंस को विजुलाइज कर सकते हैं और विजुलाइजेशन धीरे धीरे साकार होने लगती है। आवर माइंड इज़ लाइक अ ब्लैंक पेपर, जिसमें हम अपनी इमेजिनेशंस की पावर से अपने पॉजिटिव थॉट्स और विशेस को सबकॉन्शियस माइंड में सेंड कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन जितनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। मैसेज पहुंचने के बाद सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है एंड वी विल स्टार्ट सीइंग न्यू वेज, मेथड्स एंड साइंस टू फुलफिल आवर विशेस। द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ आल्सो सेड, इफ़ यू कैन इमेजिन दैट यू कैन डू। मतलब यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे असल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मिरर टेक्निक। आप अफर्मेशंस को मिरर के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं। आप मिरर के सामने सेल्फ अफर्मेशंस को एक्शंस के साथ बोलें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, प्रेजेंट टेंस एंड पॉजिटिव वे में बोलें। नेक्स्ट मेथड है मेडिटेशन एंड प्रेयर। मेडिटेशन और प्रेयर के थ्रू भी आप खुद को सेल्फ अफर्मेशंस दे सकते हैं। आप जिस एरिया में या आपको कोई गोल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशंस को दे सकते हैं। आप अफर्मेशंस रात को सोने से ठीक पहले, सुबह उठने के बाद और मेडिटेशन के समय कर सकते हैं। अफर्मेशंस को पूरे विश्वास के साथ बोलें। एक समय में 2 या 3 अफर्मेशंस ही यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा बातों को एक साथ अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर ज़्यादा अफर्मेशंस हैं तो वो एक ही टॉपिक की होनी चाहिए। लाइक अगर मनी अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ, रिलेशनशिप्स या अलग टॉपिक की अफर्मेशंस को ऐड न करें। अफर्मेशंस के बारे में एक बार भी नेगेटिव थॉट या डाउट लेकर न आए। 21 दिन तक ज़रूर बोलें, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करके आगे का काम स्टार्ट कर देता है। अफर्मेशंस सिंपल एंड इजी होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट शब्दों का यूज़ ना करें। लैंग्वेज
वही यूज़ करें जो हमारा मन समझता हो। अगर मदर टंग में अफर्मेशंस दें तो ये सबसे बेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करना है, इंग्लिश यूज़ करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप जिस लैंग्वेज के साथ रेजोनेट करते हैं, आप उसी लैंग्वेज में बोलें। इससे आपका मैसेज जल्दी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। अफर्मेशंस को फुल विल पावर के साथ और मुट्ठी बंद करके एक्शंस के साथ करें। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, रादर देन जस्ट सेइंग इट सिंपली। अफर्मेशंस को नेगेटिव शब्दों में ना बोलें, क्योंकि हमारा मन नेगेटिव शब्दों को नहीं समझता और उसे ही सच मान लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेज़ी हैं और आप यह हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट शब्दों का यूज़ करें या पॉजिटिव स्टेटमेंट रखें। आप बोल सकते हैं, मैं बहुत चुस्त हूँ, आई एम वेरी एक्टिव, न कि मैं आलसी नहीं हूँ, आई एम नॉट लेज़ी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव शब्दों को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसके लिए यह लेज़ी शब्द को ही अपने माइंड में बिठा लेता है, उसकी तस्वीर बनाता है और उसे ही सच साबित कर देता है। इसका रिज़ल्ट यह होगा कि आप पहले से और ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगी। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस को कहें। So I would like to end this video with this beautiful quote. If you can change your mind, you can change your life. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। And subscribe my channel for more videos and press bell icon for notification. Thank you so much. May God bless you all abundantly. Thank you.